चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी। आज का यह तीसरा वीडियो ये कंटिन्यूअस बना रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाला जो 2 दिन होगा वो बहुत कठिन होगा मेरे लिए। यात्रा में रहूँगा, वो भी भीषण यात्रा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जितना ज़्यादा बन जाए, और यादें भी हैं बहुत पुरानी, उनको मैं वीडियो के रूप में ले आना चाहता हूँ। तो ये उस समय का है, ये मेरा अनुभव है। ये अनुभव है जब ये है 1998 का, यानी 26 साल पहले का, जब परम जी आना जाना शुरू कर दिए थे। तो उन्होंने फ़ोन किया कि मैं मुरादाबाद से कौशाम्बी आने वाला हूँ, मतलब गाज़ियाबाद, तो आप आ जाओ। कुछ चर्चा करनी थी और कुछ और बातें बतानी होंगी। तो बड़ी ठीक है। तो उस समय 98 में बोकारो से राजधानी दिल्ली के लिए नहीं चलती थी। बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है। और तो धनबाद से राजधानी आती थी और प्रायः हर सप्ताह आना जाना हुआ करता था। तो 2 टिकट मेरा और अम्बू का पहले से कटा था, और एक अभय झा करके मैंने परम जी के लिए, एक सर्वेंट जैसा था, अच्छा लड़का था, उसको परमानेंट यहाँ रख दिए थे। लेकिन कुछ दिनों के लिए वो गांव गया था, उधर दरभंगा यानी नॉर्थ बिहार का था। तो वो उसी दिन आ गया जिस दिन मुझे आना था इधर। तो बस उसी दिन आ गया, तो उसे लेके आना था। तो उसका टिकट जो है लास्ट मोमेंट में कटा। तो 3 टिकट हो गया। अब हम लोग शाम को चले बोकारो से। तो बोकारो से धनबाद की दूरी 40-45 किलोमीटर है, और बीच में एक नदी है। बोकारो जैसे ख़त्म होता है तो एक गरगा नदी है, उसके बाद चास है, चास से आगे तेलगड़िया मोड़ एक है, और वहाँ पर एक रेलवे गुमटी। अब तो ऊपर से फ्लाईओवर बन गया है, लेकिन उस समय गुमटी को पार करके जाना पड़ता था। तो जैसे हम लोग जब शाम का समय, क्योंकि 8 बजे की ट्रेन होती थी रात में, तो हम लोग 5-5:30 बजे चलते थे और 7:30 तक पहुंच जाते थे। तो देखे कि बहुत लंबी कार की लाइन या गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और सारी गाड़ियां स्थिर हैं। मुझे लगा कि वो रेलवे क्रॉसिंग जो है बंद होगा, इसलिए। तो काफ़ी देर तक जब नहीं हुआ तो हमने पूछा, बोला कि साहब यहाँ पर एक रेलवे जो गेटमैन होता है उसका मर्डर हो गया है रात में, तो ये लोग सब हड़ताल में हैं, और वो लोग बोले हैं कि जब तक वहाँ के एक स्थानीय नेता और प्रशासन ये लोग नहीं आएगा तब तक ये खुलेगा नहीं। तो अब एक अनिश्चितता की स्थिति आ गई कि कब प्रशासन आएगा, कब नेता आएंगे, कब प्रॉमिस करेंगे, और तब जो है ये क्रॉसिंग खुलेगा। तब तक तो ट्रेन छूट जाएगी, क्योंकि वो अपने समय से आएगी, समय से चली जाएगी। उसी दिन मैंने बहुत आरजू मिन्नत की सबसे कि भैया हम लोग का ऐसा है, वाइफ का तबीयत ख़राब है, अस्पताल में दिखाने जाना है, ऐसे जो होता है बहाना था ये वैसे। लेकिन वो लोग बोला कि नहीं आगे जाइएगा, मैं शीशा तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। और उस दिन एक असिस्टेंट कमिश्नर थे जो मेरे मित्र थे अच्छे, एम दत्ता, बोकारो के, वो और कमिश्नर बैठते थे धनबाद में। तो वो धनबाद गए थे उनसे मिलने, कोई भी काम के लिए धनबाद जाना पड़ता था। तो वो धनबाद से बोकारो की तरफ रेलवे क्रॉसिंग के उस तरफ थे, और मैं इस तरफ से था। मैंने उन्हें भी P3 बाइक सिखाया था। तो अम्बू ने कहा, वाइफ ने कहा कि आप, और अभी नया मैं भी तो 2-3 साल से कर रहा था, कभी भूल जाता था, और वहाँ की जो परिस्थिति थी तो मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे पत्र करना चाहिए। तो अम्बू ने बताया कि अरे आप एक पत्र तो कर लीजिए कि हमारी गाड़ी को ये लोग जाने दें। तो मैंने, याद है मुझे, 150 रुपये का मैंने पत्र किया, क्योंकि गाड़ी अगर छूट जाएगी तो कई हज़ारों का नुकसान भी था, और सबसे बड़ी बात थी कि परम जी आने वाले थे।
तो मैं मिस नहीं करना चाहता था वो अपॉर्चुनिटी। और मेरे यहाँ ही रुकने वाले थे, यहाँ मेरे यहाँ क्या, मैंने उन्हीं का घर तो क्या हुआ कि मैंने खड़े खड़े सड़क पे ही, भीड़ में ही मैंने पत्र किया कि हे परम जी, मेरी गाड़ी इस ट्रैफिक जाम से ये लोग जाने दे, विरोधी लोग, और जिससे मैं ट्रेन पकड़ सकूं। तो जैसे मेरा 11वां वाक्य पूरा हुआ तो अम्बू ने मुझे इशारा करके बुलाया। मैं तो सड़क पे खड़ा था, खड़े होके मैंने पेपर किया था। तो वो खिड़की से, एम्बेसडर गाड़ी थी उस समय, तो उन्होंने ऐसे बुलाया। मुझे लगा कि पता नहीं कुछ बदतमीजी किया, क्या किया है लोग। तो मुझे कहीं कि ये लोग 50, देखिए 2 लड़के हैं, बोलते हैं कि आप 50 रुपया दीजिए, आपको मैं निकलवा दूंगा। तो मैंने कहा कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा। मैं समझ गया कि P3Y काम कर गया और इन लोगों का मन बदल गया। अब आपको आश्चर्य होगा कि उन लोगों ने मेरी गाड़ी, सिर्फ अकेले मेरी गाड़ी को बाएं दाएं करते करते, और पता नहीं आपस में गांव वालों को क्या उसने बोला क्या नहीं, वो मैं नहीं जानता हूँ, मेरी गाड़ी वहाँ से निकल गई। ये परम जी का असीम कृपा था, मतलब इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। और चूँकि कोई दूसरी गाड़ी निकली नहीं थी, तो वहाँ से करीब 30 किलोमीटर की जो यात्रा थी धनबाद के लिए, सिंगल मेरी गाड़ी चली जा रही थी, और उस तरफ से भी उतनी ही भीड़ लगी हुई थी। खैर, धनबाद पहुँच गए स्टेशन पे, और हम लोग तीनों ट्रेन में बोर्ड कर गए हावड़ा राजधानी में, और फिर हम लोग अपनी यात्रा पूरी किए। वहाँ से जाके मैंने फ़ोन किया दत्ता साहब को, जो असिस्टेंट कमिश्नर थे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि त्रिपाठी जी, आप कैसे निकल गए? मैं तो 12 बजे रात तक इसी तरफ खड़ा था, यानी 12 बजे रात तक को क्रॉसिंग नहीं खुली थी, ये लोग हड़ताल पे थे। तो ऐसी अवस्था में भी कभी कभी पत्र करना चाहिए, P3Y करना चाहिए, तो उससे लाभ मिलता है। मुझे तो एकदम मिला, और ये आश्चर्यजनक था, क्योंकि कुछ नहीं तो 50 से तो ऊपर गाड़ियाँ थी एक तरफ से, और मेरी सिंगल गाड़ी निकली। कई लोगों का ट्रेन छूट गया, वहाँ बर्थ खाली रही वहाँ, क्योंकि जो बोकारो का कोटा था वो तो पहुँच ही नहीं पाए थे मेरे सिवा, हम लोग 3 ही लोग थे। तो ये एक अच्छा अनुभव था। और आप लोग जीवन में आगे बढ़िए, P3Y करिए, पूज्य बनिए, विश्व प्रसिद्ध बनिए। और इतना कहते हुए बस आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।